महादेव को प्रसन्न करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन कई तरह के उपाय किए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा पसंद अगर शिव जी को कुछ है तो वो है 3 पत्तों वाला बिल्वपत्र और भांग। भांग तो उनको लिए बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसीलिए इस दिन भांग को दूध में मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करने का विधान है। वैसे तो धतूरे का पुष्प और गन्ने का रस से अगर शिव जी का अभिषेक करें तो जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती। महाशिवरात्रि की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के दिन विशेष तरीके से आप पूजा कर शिव जी को मनाएंगे, लेकिन आज हम आपके साथ कुछ खास बातें करेंगे। आखिर शिव मंदिर से वो कौन सी वस्तु है जो लेकर आना चाहिए घर। तो पहले हम जानते हैं पूजा कैसे करेंगे। सिंपल तरीके से आप अपने घर में भी कर सकते हैं। संकल्प कीजिए। अब सबसे पहले भगवान गणेश, माँ पार्वती की पूजा करें, फिर नंदीश्वर, वीरभद्र, कार्तिकेय जी का पूजन करें। लेकिन महिलाएं कार्तिकेय जी की पूजा नहीं करेंगी। जब आप शिव जी की पूजा करेंगे ना तो पहले स्वस्ति पाठ किया जाता है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेता, स्वस्ति न रस्ताक्षु अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति धरधतु। तो इस तरह से आप संकल्प लेकर नवग्रह कलश षोडश माता का पूजन शुरू करें। सबसे पहले हाथ में बिलपत्र और अक्षत लेकर भगवान शिव का ध्यान करें। फिर भगवान शिव का ध्यान करने के बाद आसन, आचमन, स्नान, दही स्नान, घी स्नान, शहद स्नान, शक्कर स्नान शिव जी को करवाएं। फिर जल से स्नान कराएं। इसके बाद एक साथ पंचामृत मिलाकर स्नान कराएं, यानी सब कुछ एक साथ। फिर सुगंध से स्नान कराएं, यानी इत्र। अब फिर से शुद्ध जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव जी को जनेऊ अर्पित करें, वस्त्र अर्पित करें, फिर इत्र अर्पित करें। इसके बाद आप अक्षत यानी साबुत चावल जो टूटा हुआ ना हो जरूर अर्पित करें। फिर पुष्पमाला, बिलपत्र अर्पित करें और भांग, धतूरा सब कुछ अर्पित कर दें। इसके बाद आप फल अर्पित करें। अब हाथ धोकर भगवान भोलेनाथ को नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद पान के पत्ते पर थोड़ा सा लौंग, इलायची, कुछ मीठी वस्तु, कॉइन रखकर उनको दक्षिणा के रूप में अर्पित करें। आप चाहे तो नारियल भी अर्पित कर सकते हैं ना, लेकिन नारियल फोड़कर उसका जल शिवलिंग पर अर्पित मत करें। इसके बाद क्षमा याचना करें। आवाहन न जानामि तवार्चनम, पूजाश्चैव न जानामि क्षमस्तम परमेश्वर। इसके बाद इन बातों का ध्यान रखें कि महाशिवरात्रि में शिव जी की पूजा रात्रि में विशेष विधान है, इसलिए चारों प्रहर के में भी शिव जी की पूजा करने का विधान है और चारों प्रहर में अलग अलग पूजा करने की कोशिश करें। तो पहले प्रहर में स्नान करने के बाद शिव की पूजा में आप आइए। ये सबसे मुख्य उपासना मानी जाती है। तो संध्या काल में ही व्रत का संकल्प लेना है और खान पान में विशेष सावधानी रखिएगा। सात्विक भोजन करें अगर फास्ट नहीं भी रख सकते हैं तो। और आपके घर के पास जहाँ भी मंदिर है जाकर शाम में एक दीपक जरूर जला दीजिएगा। व्रत के समय ब्रह्मचर्य का पालन करना, बुरी आदतों से, बुराइयों से, अपशब्दों से दूर रहना, क्योंकि महाशिवरात्रि का व्रत का फायदा आपको तभी मिलेगा तब दोनों बेला आप सात्विक रहते हैं, मन को आहार से, विचार से बचा कर रखते हैं और अवगुणों का त्याग करते हैं। इस दिन विशेष उपाय भी किए जाते हैं। अगर आपके घर में पारस शिवलिंग है, छोटा सा शिवलिंग होता है, ये बहुत चमत्कारी है। अगर इनकी पूजा करें तो बहुत जल्दी सफलता मिलती है, आपकी पूजा जल्दी स्वीकार हो जाती है। अगर पके हुए चावल से शिव जी की श्रृंगार करते हैं तो आपका मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। शिवलिंग पर चमेली के पुष्प के आप अर्पित करने के साथ नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें तो मन चाहा मकान, गाड़ी की प्राप्ति होती है। जल चढ़ाने के समय हथेलियों से शिवलिंग को रगड़ें। माना जाता है ऐसा करने से आपका भाग्य बदल जाता है। अगर आपके विवाह या वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है तो जल में 2-4 पंखुड़ी केसर के डाल के आप शिवलिंग पर अर्पित करें तो विवाह संबंधी समस्याएं दूर हो जाती है। अगर शनि दोष है, 7.5 ढैया चल रही है, बीमारियां परेशान कर रही है, तब शिवलिंग पर जब आप जल अर्पित कीजिएगा तो उसमें थोड़ा सा काला तिल डालकर, थोड़ा सा दूध और थोड़ी सी मीठी वस्तु, उसमें गुड़ या मिश्री डाल सकते हैं, फिर शिवलिंग पर अर्पित करें तो बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। अगर शिवलिंग पर दुर्वा अर्पित करें तो लंबी उम्र की प्राप्ति होती है, गणेश जी भी प्रसन्न होते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। शिव जी
का पूजा में अगर आप 1.25 किलो चावल लेकर जाते हैं और थोड़ा सा चावल एक मुट्ठी भर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, बाकी का किसी गरीब को दे देते हैं या मंदिर में ही रख देते हैं, तो लक्ष्मी अस्थायी रूप से आपके घर में वास करती है। तो ये छोटा सा प्रयोग है। तो महाशिवरात्रि यानी इस दिन ये प्रयोग किए जाएंगे। लेकिन महाशिवरात्रि के अगले दिन यानी शिवरात्रि के दिन भगवान शिव माँ पार्वती का विवाहोत्सव मनाया जाएगा। अगले दिन जब उसको मरजात कहते हैं, उस दिन एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए। क्या करेंगे? एक कटोरी में पानी लें, अब उसे अपने घर के मंदिर में रखें। इसके बाद वहीं पे बैठ जाएं, नमः शिवाय का जप करें। अब इस पानी की कटोरी को अपने हाथ में लेकर सारी परेशानियों को बोलिए। आपको जो भी परेशानी है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, आपकी जॉब नहीं चल रही, नौकरी नहीं मिल रही, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, इसके बाद इस पानी में 3 बार फूंक मारें। अब इस पानी में आपको इलायची डालना है, हल्का सा गर्म कर लें पानी को और फिर नहाने के पानी में मिला दें। तो ये प्रयोग करने से आपको जीवन के हर कष्ट आपको समझ में आएगा कि वो समाप्त हो गया है। जब भी आप शिव जी की मंदिर में पूजा करने जाएं तो अपने साथ एक त्रिशूल जरूर ले जाइएगा, एक रुद्राक्ष ले जाइए। अगर आपने पहले से पहना है तो उसको फिर से कच्चा दूध और गंगा जल से शुद्ध करके फिर से शिवलिंग के पास जाकर स्पर्श करा के फिर से धारण करें, एक नए धागे में, लाल धागे में। तो ऐसा करने से जीवन के परेशानियां समाप्त होती है, सही समय पे सही डिसीजन ले पाते हैं, विवेकवान होते हैं आप। और दूसरी बात, शिव जी के मंदिर में त्रिशूल अर्पित करने का विधान है। अब वैसे तो शिव जी के मंदिर में बहुत सारे त्रिशूल होते हैं, लेकिन त्रिशूल में जो आप ले जाएंगे वो धातु का हो सकता है, चांदी का हो सकता है। वैसे तो शिव जी की पूजा में आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूर यूज करें। जल, दूध, मिश्री, शहद, चंदन, भांग, घी, चावल, बिलपत्र और आक का पुष्प। ये अर्पित करने से आपके जीवन के हर कष्ट ही दूर हो जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं, समस्याएं समाप्त हो जाती है और आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आती। अब हमने कहा कि आपको एक ले जाना है त्रिशूल। ये चांदी का होगा, पीतल का होगा, आपको मार्केट में मिल जाएगा। बर्तन के दुकान में पीतल का छोटा छोटा त्रिशूल रहते हैं, तो उसको लेके जाइए। और वहाँ पर जाकर अगर आपका राहु केतु परेशान कर रहा है तो आप चांदी का या तांबा का सांप का जोड़ा बनवाकर भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। राहु केतु की समस्या से मुक्ति मिलती है। और ये जो त्रिशूल ले जाएंगे शिव जी पर अर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद आप उस त्रिशूल को अपने साथ घर ले आए, अपने घर के मुख्य दरवाजे के चौखट में या कहीं ऊपर में ऐसे आप उसको स्थापित कर दें। आप चाहे तो अपने छत पे भी या कहीं पे ऐसे जगह स्थापित करें कि आते जाते लोगों को नजर पड़े। छोटा सा लेना है आपको। ऐसा करने से आपके घर के तंत्र क्रियाएं कभी असर नहीं करेगी, आप लोग स्वस्थ रहेंगे। और अगर आप रुद्राक्ष की माला धारण करना चाहते हैं तो शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद उसको गले में धारण कर लें। बस ध्यान रखना है कि रात में सोने के पहले खोल दें। जब भी नॉनवेज वगैरह खाएं तब खोल के रख दीजिएगा, तभी आपको इसके पूरे बेनिफिट मिलेंगे। शिव मंदिर से जब आप उन्हें जाइएगा जल अर्पित करने के लिए तो शिवलिंग से नीर जरूर ले आइएगा। नीर वही जो शिव जी के शिवलिंग पर आप अर्पित करते हैं, तो वहाँ पर एक पात्र लगा दें जो बहता हुआ है, या फिर अपने हाथों के सहारे थोड़े से उठा कर ले आए। क्योंकि ये नीर, इसका छिड़काव पूरे घर में थोड़ा थोड़ा कीजिए। आप चाहें तो उसमें थोड़ा और पानी मिला के कर सकते हैं। बाकी बचा हुआ मिट्टी में कहीं पवित्र जगह पे डाल दीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।